हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के ही सीरीज़ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज नए टॉपिक के साथ उपसारणिक, जिसे हम सब डिटर्मिनेंट या माइनर कहते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन आगे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, हमने एक मैट्रिक्स ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को मैंने इंडेक्स नोटेशन से रिप्रेजेंट किया है। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इंडेक्स नोटेशन में इस तरह लिखते हैं। जो पहली रो के एलिमेंट्स हैं उन्हें A11, 12, 13, जो पहला सफिक्स है 1, देखिए तीनों एलिमेंट में पहला सफिक्स 1 है जो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा सफिक्स है ये कॉलम को। तो पहले रो का पहला एलिमेंट A11 आ गया, पहली रो का दूसरा एलिमेंट A12, पहली रो का तीसरा एलिमेंट A13, इसी तरह से A21, 22, 23, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो बहुत ज़्यादा नोटेशन को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सी बार मैट्रिक्स जो है इंडेक्स नोटेशन में दे देता है, इसको इस तरह लिख देता है A इज इक्वल टू AIJ 3x3। तो इसका मतलब यही है। तो इसलिए हमें एटलीस्ट ये नोटेशन आना चाहिए। जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, या जो 11th 12th मैथ्स पढ़ रहे हैं, उन्हें तो नो डाउट ये करना ही है। लेकिन क्योंकि ये सीरीज़ हमारी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है या उनके मैथ्स उनका कोर सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो उनके लिए ये सेशन बेसिकली है। तो वहाँ भी बहुत सी बार ये यूज़ हो सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यही नोटेशन उठाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए हमने 3x3 ली है, 3x3 ली है, तो डिटर्मिनेंट ए को हम दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो इसी मैट्रिक्स को मैंने दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दिया, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया, डिटर्मिनेंट ए। अब उपसारणिक से मतलब है, जैसे मुझे यहाँ A11 का उपसारणिक है, उपसारणिक से मतलब है डिटर्मिनेंट का ही छोटा डिटर्मिनेंट, इसी का कुछ पार्ट। 3x3 में से 2x2 का कोई पार्ट उठा लें, ये 2x2 का पार्ट है, ये एक सब डिटर्मिनेंट है। इस रो को, इस कॉलम को हटा दें, ये और ये हटा दें, तो ये जो 2x2 का सब पार्ट है दैट इज सब डिटर्मिनेंट, जिसे हम माइनर कहते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं A11 का उपसारणिक माइनर ऑफ A11, तो उससे मतलब है A11 वाली रो और कॉलम को हटाएंगे। A11 फर्स्ट कॉलम में आ रहा है और फर्स्ट रो में आ रहा है, तो इन्हें हटाने के बाद जो 2x2 का डिटर्मिनेंट बचा है दैट इज कॉल्ड सब डिटर्मिनेंट और माइनर ऑफ A11, A22, A23, A32 एंड A33। तो ये जो सब डिटर्मिनेंट है ये A11 का सब डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से अगर मुझे A21 का सब डिटर्मिनेंट चाहिए, A21 का उपसारणिक, तो क्या होगा, A21 वाले कॉलम और A21 वाले रो को हटा दें, तो अब जो एलिमेंट बचे हैं दैट इज A12, A13, A32, A33, A12, A13, A32, A33। तो ये इसका उपसारणिक हो गया। मान निकालने का तरीका वही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 2x2 डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है, परिभाषा है, उससे इसके मान ज्ञात करने हैं। तो इस तरह से बाकी सारे एलिमेंट के सब डिटर्मिनेंट भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मुझे A33 का सब डिटर्मिनेंट चाहिए, A33 का सब डिटर्मिनेंट या A33 का माइनर ऑफ A33, तो क्या करेंगे, A33 वाले रो और A33 वाले कॉलम को हटा देंगे, तब जो बचेगा वो A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22। तो ये जो वैल्यू है वो A33 के सब डिटर्मिनेंट की है। तो इसी तरह से हम और सारे एलिमेंट्स के सब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो ये हमने डिटर्मिनेंट लिया है 3x3 का। तो अगर मुझे 2 का उपसारणिक निकालना है, 2 और कुछ नहीं, A11 है यहाँ पर, इसका उपसारणिक निकालना है, तो 2 वाले कॉलम और रो को हटाएंगे, तो ये जो 2x2 का डिटर्मिनेंट बनेगा 3, 7, 5, 8।
2 का उपसारणिक। इस कॉलम को, पहले वाले कॉलम को और पहले वाले रॉ को हटाने पर बनेगा 3758। वैल्यू निकाल दें, 8 × 3 - 5 × 7, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 24 - 5 7 35, ये आपके -11 आ गया 2 का उपसारणिक। ऐसे ही मुझे अगर 5 का उपसारणिक निकालना है, 5 और कुछ नहीं, आपका A32 है, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, क्या आएगा? इस वाले कॉलम को और इस रो को हटा देंगे, सेकेंड कॉलम और थर्ड रो, तो 24 - 1 7। वैल्यू निकाल लें, 2 × 7 -1 × 4, तो 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, तो ये 18 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह और सारे एलिमेंट के उपसारणिक भी हम निकाल सकते हैं। अब सारणिक अगर 2x2 का हो तो उपसारणिक क्या होगा? जैसे मुझे 2 का उपसारणिक निकालना है, तो 2 वाले कॉलम और रो को हटा दें तो बचा खाली सिंगल एलिमेंट 3। 1 का उपसारणिक निकालना है, तो 1 वाले कॉलम और रो को हटा दें तो बचा -1। -1 वाले रो और कॉलम को हटा दें तो -1 का उपसारणिक आएगा 1। और अगर 3 वाले रो और कॉलम को हटा दें तो 3 का उपसारणिक आएगा 2। तो जब 2x2 का सारणिक है तो उपसारणिक बिना कैलकुलेट के सीधे सीधे सिंगल नंबर होंगे, सिंगल संख्याएं होंगी। तो इस तरह से हम 3x3 और 2x2 मैट्रिक्स के उपसारणिक निकाल सकते हैं। अगर मैट्रिक सारणिक का साइज़ बड़ा भी हो तब भी उपसारणिक निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नेक्स्ट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो है सेखंड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।